ऐसे में अगर आप किसी ऑटो चलाने वाले को कहेंगे जहाज चला लो, तो क्या होगा जहाज का, ये तो कल्पना कर सकते हैं। नहीं नहीं, उन्हें मालूम नहीं सर्जरी में क्या होता है। नहीं देखिए, एक एक ट्रेनिंग का एक सिस्टम होता है। अगर आप ट्रेनिंग के सिस्टम को आप फॉलो नहीं करेंगे तो कोई भी सर्जरी कभी भी अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं। जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते हैं, हम लोग इसे डिनाई नहीं कर सकते। एकदम आप आयुर्वेदिक डॉक्टर जो करेंगे वो आप नहीं कर पाएंगे। जी, वो हम नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा आयुष डॉक्टरों को सर्जरी की अनुमति क्या मिली? जितने एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं वो सभी हड़ताल पर चले गए। आप मेरे पीछे तस्वीर देख सकते होंगे। आखिर क्यों ऐसा हुआ? आयुर्वेदिक डॉक्टरों का और एलोपैथी डॉक्टरों का शुरू से ही नाता जो है वो अटूट रहा है, लेकिन क्यों इस बार उस रिश्ते में दरार आ रही है, जानने की कोशिश करेंगे। कई जो डॉक्टर्स हैं आईएमए के, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, वो हमारे साथ हैं। डॉक्टर सुनील से स्टार्ट करते हैं हम। सर, क्या दिक्कत हो गई? आज तक तो आप लोग आयुर्वेद डॉक्टरों के साथ रहे हैं। देखिए, जितने पैथी हैं, जितने सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जो पद्धतियाँ हैं चिकित्सा की, हम सारे का सम्मान करते हैं, लेकिन मिक्स नहीं कर सकते हैं। देखिए, मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन का जो है सर्जरी उसका पार्ट है, और वो एक सर्जरी जो यूं ही नहीं आती है। सर्जरी वर्षों का रिसर्च, वर्षों की ट्रेनिंग, रिसोर्स इंटेंसिव, उपकरण बेस्ड, इतने के बाद वो आती है। ऐसे में अगर आप किसी ऑटो चलाने वाले को कहेंगे जहाज चला लो, तो क्या होगा जहाज का, ये तो कल्पना कर सकते हैं। फिर वो कहेंगे कि आप उनकी इंसल्ट कर रहे हैं। वो भी आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, आप कह रहे हैं कि ऑटो चलाने नहीं, ये बुरा मानने की बात नहीं है। जो ट्रेनिंग आपने ली है, अगर आप आयुर्वेद को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो हम सभी चाहते हैं कि आयुर्वेद को बढ़ावा हो, लेकिन ये स्टेप। अच्छा, ठीक है, आप तो जनविरोधी कर रहे हैं। डॉक्टर रोहित हमारे साथ हैं। जिस तरीके से बातें हो रही है, वो कह रहे हैं कि आप जनविरोधी काम कर रहे हैं। नहीं, मैं डॉक्टर सुनील के बातों से सहमत हूँ। एक बस चलाने वाले को अगर प्लेन चलाने के लिए कह दिया जाएगा तो वर्षों क्या, डेकेड्स ऑफ प्रैक्टिस और की ज़रूरत है, और नॉलेज की ज़रूरत है, और तभी कोई बनता है। तो ये सरासर एक कलम के इससे जो केंद्र सरकार ने किया है वो गलत है। आयुर्वेदिक जो डॉक्टर हैं वो कह रहे हैं कि हम सर्जरी करने में समर्थ हैं। नहीं नहीं, उन्हें मालूम नहीं सर्जरी में क्या होता है। सर्जरी का प्रिपरेशन होता है, सर्जरी होती है, सर्जरी के बाद देखा जाता है। बहुत लंबे अनुभव का काम है ये उनसे नहीं हो सकता है। लंबे अनुभव की बात हो रही है। अगर अनुभव की बात करें तो कुछ अनुभवी डॉक्टर भी हमारे साथ हैं। लंबे समय से आप एलोपैथी के डॉक्टर हैं। क्या लगता है जो सर्जरी होती है, आप लोगों की कड़ी तपस्या होती है, उसका ही परिणाम होता है, तो क्या आयुर्वेद के डॉक्टर जो कह रहे हैं कि वो करने में सक्षम है, तो क्या आपको उन पर भरोसा नहीं है या वो कर नहीं पाएंगे? नहीं देखिए, एक एक ट्रेनिंग का एक सिस्टम होता है। अगर आप ट्रेनिंग के सिस्टम को आप फॉलो नहीं करेंगे तो कोई भी सर्जरी कभी भी अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं। मैं आँख का डॉक्टर हूँ, आँख का सर्जरी करता हूँ, और आँख के सर्जरी के लिए स्टेप वाइज हम लोग डेवलप किए हैं। कम से कम 7, 8, 10 साल तक कड़ी मेहनत के बाद स्टेप बाय स्टेप एक एक करके इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि हम सफलतापूर्वक सर्जरी कर सकते हैं। कभी आपको कठिनाइयाँ होती हैं? बिल्कुल बिल्कुल होती है, और अभी भी सीखने का हम लोग प्रयास जारी रखते हैं। तो आप अचानक अगर किसी व्यक्ति को जो इस फील्ड में नहीं रहा हो, उसको आप सारा चीज़ दे दीजिएगा, तो ये कैसे संभव है? जनता को काफ़ी नुकसान पहुंचा। बिल्कुल 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 जनता को नुकसान पहुंचने वाला है। और जब तक कि आप सक्षम नहीं होते हैं, वो सिस्टम नहीं डेवलप करता, आप उसको सर्टिफिकेशन नहीं दे सकते हैं कि ये इस सर्जरी को करने के लिए सक्षम है, तब तक मुझको लगता है कि वैसे व्यक्ति को बिल्कुल ही परमिशन नहीं मिलना चाहिए। डॉक्टर अमिताभ हैं, काफ़ी वरिष्ठ डॉक्टर हैं, लंबा समय रहा आपका भी। क्या लगता है, हम लोग जब गाँव में रहते हैं, बात करते हैं, तो कहते हैं अंग्रेजी डॉक्टर और हिंदी डॉक्टर, तो आप हैं अंग्रेजी डॉक्टर, यानी कि एलोपैथी का इलाज करते हैं, और वो हैं हिंदी डॉक्टर। तो क्या ये मामला जो है बहुत पुल पकड़ेगा आगे? नहीं, देखिए, हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल होता है। जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते हैं, हम लोग इसे डिनाई नहीं कर सकते। एकदम आप आयुर्वेदिक डॉक्टर जो करेंगे वो आप नहीं कर पाएंगे। जी, वो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ों का एक प्रोटोकॉल होता है। जहाँ मरीज के जान की बात है, उनके ज़िंदगी के सवाल है, वहाँ पे आप उनसे ट्रायल एंड एरर की बात नहीं कर सकते हैं कि नहीं हम कर सकते हैं, हम करके देखेंगे। नहीं, वो कह रहे हैं कि हम कर सकते हैं। वही तो बात है उनके कहने से। ये जैसा सब लोगों ने कहा है कि दिस इज एन आर्ट। आर्ट एक दिन में नहीं आता। आर्ट के लिए आपको परफेक्शन चाहिए होता है, सालों की मेहनत चाहिए होती है, ट्रेनिंग चाहिए होता, तभी आप ये कर पाएंगे। सो हमारा यही उनसे गुजारिश है कि आप जिस चीज़ में मास्टरी हैं, आप जो कर सकते हैं, कृपया उस पर ही रहें, सर्जरी में ना आए। देखिए, कुल मिलाकर जितने डॉक्टर्स हैं उनका साफ साफ यही कहना है कि जिस चीज़ में आपको महारत हासिल है आप वही करें, जनता की भलाई उसमें ही है। और ये जो हड़ताल सांकेतिक रूप से ये कर रहे हैं आईएमए के डॉक्टर्स, उनका कहना है कि यदि जनता का कल्याण करना है, मरीजों का उत्थान करना है, तो आप आयुर्वेदिक इलाज कीजिए,
सर्जरी हम पर छोड़ दीजिए, क्योंकि हमने उसको सीखा है, बारीकी से समझा है। अभी भी समस्याएं होती हैं, लेकिन हम समझते हैं और तब काम करते हैं। आप करेंगे, ज़रूर दुविधाएं होंगी, जनता को दिक्कत होगी। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें। इस हड़ताल का मकसद क्या था, हमने इनसे जानना चाहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।